राधे राधे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद। ऐसी कौन सी प्रमुख एवं विशेष 8 गलतियां हैं जो कि हमारे अंदर से हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य को नाश करने का सहयोग करती हैं? ध्यान दीजिएगा। आज पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी प्रेमी जन, सभी संतजन, सभी भक्तजन, सभी सखी जनों के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस वीडियो के माध्यम से पूज्य गुरुदेव भगवान के एकांतिक वार्तालाप में से हुए एक, या फिर कहें कि उनकी कथा द्वारा सुनाए गए एक विशेष प्रश्न के ऊपर हम सभी चर्चा करेंगे। और वह विशेष जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा विशेष एवं बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह जो प्रश्न है ये हमारे भक्ति भाव को, ये हमारे भक्ति भाव में प्रेम को बढ़ाने का कार्य करता है। यदि हम कुछ ऐसी 8 विशेष गलतियाँ करते हैं जिससे कि ये हमारे अंदर कहीं न कहीं नुकसान का कार्य करता है, हमारे उस परिश्रम को, हमारे उस भक्ति में कहीं न कहीं हानि पहुँचाने का कार्य करता है। वह कौन-कौन सी ऐसी प्रमुख विशेष 8 गलतियाँ हैं? पूज्य गुरुदेव भगवान अपनी कथा में कौन-कौन सी विशेष 8 प्रकार की गलतियों में जोर देते हैं? उनके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से पुनः से चर्चा करके जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो बात करते हैं हम पूज्य गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी महाराज की कृपा से पहले प्रश्न के ऊपर। तो पूज्य गुरुदेव भगवान पहला जो बिंदु है, या पहला जो हम सभी का लक्षण है, वह होता है परस्पर दर्शन काम भाव से करना। ध्यान दीजिएगा, किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष का कोई भी व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के विपरीत, अर्थात स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति, चाहे कम आयु के हों, चाहे बड़े आयु के हों, और चाहे वृद्ध आयु के हों, परस्पर दर्शन काम भाव से, यानी कि किसी भी स्त्री या पुरुष का हम परस्पर आमने सामने से काम भाव से दर्शन करते हैं। स्त्री या पुरुष कोई भी एक दूसरे को काम भाव से देख मात्र ले तो ब्रह्मचर्य का नाश हो ही जाता है। अर्थात यदि हम गलती से भी सामने वाले व्यक्ति को देख करके पसंद कर लेते हैं और अपने अंदर काम भाव की इच्छा प्रेरित करते हैं, गलती से भी किंचित मात्र भी, तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से यह जो हमारा भोग है, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमको पटक ही देंगी, अर्थात हमें गिरा देंगी, क्योंकि हमने कहीं न कहीं गलती से भी काम भाव का चिंतन कर लिया है। तो हमें भी कभी भी अपने से विपरीत किसी भी प्रकार के प्राणी, यदि हम पुरुष हैं तो स्त्री और यदि स्त्री हैं तो पुरुष, हमें किसी भी व्यक्ति को काम भाव से देखना ही नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, भाव हमारा कैसा होगा महाराज? ध्यान दीजिएगा, भाव हमारा सदैव बहन, माँ, बेटी, या फिर हमारे श्री जी के, या फिर हम अपने भक्तजन के अनुसार देख सकते हैं कि ये हमारी बहन के रूप में देखिए। यदि कोई स्त्री है, पुरुष के लिए बता रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के प्रति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सदैव हमारे सभी के भाव कहीं ना कहीं हमको यह काम जो है गिरा ही देता है। तो हम बहन भाव से देखेंगे, माता भाव से देखेंगे, बेटी भाव से देखेंगे, श्रीजू के भाव से देखेंगे, यानी कि यह सारे भाव हमें सदैव अपने अंदर रखने चाहिए। हमें तुरंत अपने अंदर अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पुत्री, अपनी माँ, ये वाले भाव लाना चाहिए कि हमारी माँ समान है, हमारी बेटी समान है, हमारी पुत्री समान है, ये उनके अनुरूप लगती हैं, हमारे माँ के लिए हैं। एक बार यदि हम कह देंगे, अपने मन में केवल इतना विचार प्रकट कर लेंगे इन भावों का, माँ, बहन, बेटी या श्री जी का, तो गलती से भी फिर जो काम है वह प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि काम में इतनी शक्तियाँ नहीं कि आपके जो पवित्र रिश्ते हैं, पवित्र बंधन हैं, उनको गिरा सके। यह बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा प्रबल बंधनों में आते हैं। गुरुदेव कहते हैं केवल इतना चिंतन मात्र कर लेने से काम कमज़ोर हो जाता है और वह आपके अंदर गलत प्रभाव, गलत भाव पैदा ही नहीं उत्पन्न कर पाता। अर्थात आपकी दृष्टि बहुत ज़्यादा सुगम होनी चाहिए, आपकी दृष्टि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और निर्भर करती है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, हमें कभी भी पराई स्त्री, पराई माँ-बहन के बाल, चेहरे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अर्थात हम उनके बाल पर, उनके लीलाल यानी कि उनके मस्तक पर, उनके चेहरे पर बिल्कुल भी जो हमारी नज़र है जाए ही ना। केवल और केवल पाँव पर ध्यान देकर ही बात करें। यदि हमें किसी भी मजबूरीवश, किसी भी कारणवश उनके समक्ष खड़े होकर के, उनके समक्ष बैठ कर के, उनके समक्ष आकर के बातें करनी पड़ रही है, हमारा केवल और केवल ध्यान जो है उनके पाँव पर ही जाना चाहिए। और उनके पाँव पर ध्यान करके हम अपने श्री जी को, अपनी लाडली जी को याद करें और मन ही मन एक बार उनको प्रणाम कर लें। ठीक है, हे प्रिय प्रीतम जी को, प्रिय प्रीतम जी को उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, मेरी लाडली जी को दंडवत प्रणाम। हे सखी जन, हे प्रेमी जन, ऐसा कहते हुए आप या तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर माता का भाव रखें, बहन का भाव रखें, बेटी का भाव रखें। यदि आपकी नज़र गलती से भी चली जाती है उनके मुख पर, तो तुरंत हटाएं, तुरंत माता रानी से क्षमा मांगे, अर्थात माँ राधा जी से क्षमा मांगे, उनको प्रणाम करें, उनके अपने जो समक्ष समक्ष जो आपके व्यक्ति है उस पर अपने पवित्र रिश्ते का भाव लाएं, माँ बहन बेटी का भाव लाएं, और केवल चरणों पर नजर रख करके ही बातें करें। चाहे जो चाहे आपन कल्याण, यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा श्लोक निकल करके आता है, गुरुदेव जी सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी साधक जन। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजन सुमति शुभगति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार सुगसाई,
तजहु चंद्र के चौथी के नाई। ध्यान दीजिएगा, तजहु चंद्र के चौथी के नाई। पुनः से सुनाता हूँ, बहुत सुंदर सा श्लोक है, पुनः से सुनिएगा। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजन सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नारी लार सुगाई, तजहु चंद्र के चौथ के नाई। ध्यान दीजिएगा, जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से लोग बचते हैं कलंकित होने से, ठीक वैसे ही माता बहनों के नेत्र मस्तक को देखने से बचते हैं साधक जन, ब्रह्मचारी जन, प्रेमी जन, बंधुजन। जो भागवत जन होते हैं वह माता बहनों के नेत्र मस्तक एवं उनके केश को देखने से बचते हैं। ठीक वैसे जैसे चंद्रमा के चौथ के चंद्रमा को देख करके हम बचते हैं कि कहीं हमारे पर कलंक ना लगे, ठीक इसी प्रकार से यदि हमें बात भी करनी पड़े तो उनके चरणों पर ध्यान रख करके ही बात करनी है। ध्यान दीजिएगा, यदि हमें बात करनी पड़े तो उनके चरणों पर ध्यान रख करके ही बात करेंगे। और जब हम बात करेंगे उस वक्त हमारे अंदर एक ही भाव होना चाहिए, हे माता बहन हमारी, माँ जगदम्बा और भक्ति स्वरूप है। अर्थात जो स्त्री हैं, जो महिला हैं, वह हमारे लिए माता बहन है हमारी। अर्थात उनके प्रति हमारे अंदर माता बहन जैसी ही भावना होनी चाहिए। वह माँ जगदम्बा और माँ शक्ति की स्वरूप है, क्योंकि वह प्रिय प्रीतम जी का ही एक रूप है। ध्यान दीजिएगा, हमारी लाडली जी का ही वह एक रूप है। तो हम केवल और केवल उनमें भक्ति भाव करें। हम जब प्रारंभिक दौर पर हैं, हम जब प्रारंभिक मार्ग पर हैं भगवत मार्ग में, तो हो सकता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं इतनी ज़्यादा प्रबल हैं कि हमको इतने ज़्यादा विचार में नहीं लाने देंगी। परंतु कहीं न कहीं हमारे मन में भाव आएगा, हमें तुरंत क्षमा याचना करनी है, हमें तुरंत अपने मन को पटकना होगा, हमें तुरंत अपने मन से लड़ना होगा, हमें तुरंत क्षमा याचना करके उनके चरणों पर ध्यान देते हुए ही एक आगे की वार्तालाप को बढ़ाना बढ़ाना होगा। और यदि बचना है इन सभी चीज़ों से, इन सभी लक्षणों से, तो हम एक कार्य कर सकते हैं कि हम ज़्यादा बात ना करें किसी भी परस्पर व्यक्ति से, ठीक है? चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, एकांत में बात ना करें। तत्काल नज़र हटाकर श्री जी का चिंतन करें, यानी कि नज़र चली भी जाती है उनके ऊपर, उनके चेहरों के ऊपर, तो तत्काल नज़र हटाएं और श्री जी का चिंतन करें। यह 3 विषय ज़रूर ध्यान दें। ज़्यादा बात ना करें, परस्पर व्यक्ति से एकांत में बात ना करें, कितनी भी संभावना बढ़ रही हो एकांत में बिल्कुल बात ना करें, खुले में आ जाएँ, ऐसे स्थान पर आ जाएँ जहाँ व्यक्तिजन हो अधिक या फिर आपको व्यक्तिजन देख सकते हैं। ऐसा समस्या है कि आपकी बातें कोई ना सुने, परंतु आप एकांत में बात बिल्कुल भी ना करें। ऐसी जगह पे हो जहाँ पर आपको एकांत महसूस ना हो रहा हो, और तत्काल नज़र हटा करके श्री जी का चिंतन करें और उनके चरणों पर ही नज़र रख करके बातें करें, या फिर किसी दूसरे स्थान पर दूसरी तरफ आप अपनी नज़र रख सकते हैं। जो सबसे दूसरा विशेष प्रमुख बिंदु निकल कर के आता है वह है स्पर्श करना। ध्यान दीजिएगा, फिर स्पर्श करना सबसे बड़ी गलती या भूल चूक होती है। किसी भी प्रकार से किसी भी परस्पर व्यक्ति के प्रति हमारा कोई सा भी कैसा भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा, साधक जन महाराज यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देने वाली बात है कि पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि फिर वह चाहे कोई भी भाव हो, अर्थात फिर वह चाहे कोई भी भाव हो, कोई भी रिश्ता हो, परस्पर स्त्री पुरुष को स्पर्श ना करे। जब एक हमारी आयु होती है, जब हम एक आयु से धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, अर्थात जो बालक अवस्था, जो छोटे बच्चों की अवस्था होती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जब हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, जब हमारे अंदर अच्छी बुरी की समझ आने लगती है, हम सही गलत अच्छा बुरा जानना और समझना प्रारंभ कर देते हैं, तब हमें अपने घर पर भी, अपने घर परिवार में भी किसी भी स्त्री पुरुष के प्रति परस्पर स्पर्श स्पर्श से दूर होना चाहिए, बचना चाहिए। जैसे ही हम भक्ति मार्ग में आ रहे हैं, फिर वह चाहे हमारी माता बहन हो, हमारी कोई भी हो, हमारी माता बहन हो, ठीक है, हमारे रिश्ते में कुछ भी हो, हमें उनसे हर प्रकार से परस्पर भाव से, स्पर्श भाव से संपूर्ण रूप से बचना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दें। यदि हम किसी भी प्रकार से स्पर्श कर लेते हैं या फिर हो जाता है, तो हम क्षमा याचना करेंगे, श्री जी को याद करेंगे और उनसे क्षमा याचना मन ही मन में करके उनके चरणों पर ही ध्यान देंगे। परंतु हमें स्पर्श से विशेष रूप से बढ़ना चाहिए। केवल और केवल जो गृहस्थी वाले व्यक्ति हैं, जो सांसारिक व्यक्ति हैं, जो विवाहिक व्यक्ति हैं, वह केवल स्पर्श अपनी एकमात्र पत्नी, अर्थात धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार केवल और केवल अपनी पत्नी और अपने पति स्वरूप में ही स्पर्श इच्छा रखेंगे, और उसके अलावा किसी भी अन्य परस्पर व्यक्ति को स्पर्श नहीं करेंगे। यह भी बहुत ज़्यादा विशेष होता है हमारे ब्रह्मचर्य को नाश करने में, हमारे भक्ति मार्ग को गिराने में। तीसरा जो सबसे विशेष लक्षण है वह है कलह विलास क्रीड़ा, यानी कि कलह विलास की क्रीड़ा को देखने से हमारे काम भाव को शक्ति मिलती है। यदि हम किसी भी जीव, किसी भी पशु पक्षी के कलह विलास क्रीड़ा को देख लेते हैं, तो इससे भी हमारे मन को प्रबलता मिलती है, हमारे इंद्रियों को प्रबलता मिलती है, हमारी भोग कामनाओं की, हमारे जो मन की इच्छाओं की जो कामनाएं हैं भोग के प्रति, उसको प्रबलता और शक्ति मिलती है। तो यदि ऐसा कभी भी गलती से भी होता है, जाने या अनजाने में भी, तो हमें कलह विलास क्रीड़ा से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए।
मान लीजिए कि धोखे और जाने-अनजाने-बस हमारी यदि कहीं मार्ग पे, कहीं राह पे गलती से भी नज़र पड़ जाती है, तो हम तुरंत उनसे क्षमा याचना करेंगे, अपने श्री जी से क्षमा याचना करेंगे, अपने ठाकुर जी से, अपने आराध्य से क्षमा याचना करेंगे। साथ ही साथ अपने अंदर उनसे क्षमा याचना करते हुए भगवान के नाम चिंतन को पुनः से करना जाप करेंगे और अपने अंदर से उस पाप से भी बचेंगे और अपने अंदर क्षमा याचना जैसे ही हम किसी भी गलती को तुरंत स्वीकार करके क्षमा याचना मांगते हैं ना और श्री जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं अपना वह कर्म अपनी वह सारी क्रिया और श्री जी के नाम में डूब जाते हैं तो हमें क्षमा याचना मिलती है और हमें शक्ति मिलती है हमारे मजबूत को प्रबलता मिलती है कि नहीं हम लड़ पा रहे हैं हम बुरी शक्तियों से बुरी इंद्रिय विषय भोगों से लड़ पा रहे हैं इससे हमारा मजबूत मन जो है जो हमारा आध्यात्मिक मन जो है हमारा भक्ति वाला जो मन है, हमारा जो भक्ति का प्रेमी मन है, वह मजबूत होता है, प्रबल होता है और ये भोग विलास वाला जो मन चिंतन है, यह कमज़ोर पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह तीसरा लक्षण था। बात करें हम अगले और चौथे लक्षण की, तो जो हमें नहीं करना चाहिए, परस्पर बैठ के एक-दूसरे के रूप का बखान कभी भी नहीं करना चाहिए। फिर चाहे हमारी माता हो, बहन हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्त्री हो, हमारे घर परिवार में हो या बाहर हो, हमें परस्पर एक दूसरे के साथ बैठ करके या एक दूसरे के समक्ष बैठ करके एक दूसरे के सामने बैठ करके किसी भी प्रकार से एक दूसरे की सुंदरता का सुंदर रूप का बखान नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दें किसी भी स्त्री के समक्ष कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप बहुत प्रिय दिख रहे हो, आज आप बहुत ज़्यादा निखर रहे हो, आप बहुत खिल रहे हो। ऐसी किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करना चाहिए जिसमें हम एक दूसरे के प्रति प्रशंसा का भाव रखते हुए, प्रशंसा करते हुए, उनकी तारीफ़ करते हुए, उनकी सुंदरता का तारीफ़ करते हुए, उनकी सुंदरता की तारीफ़ और बखान करते हुए परस्पर बैठ कर के नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें न कहीं हमारे अंदर के इस आंतरिक भाव में, हमारे अन का जो मन हमारे आंतरिक भाव में, हमारे मन में जो काम भाव है, इसको कहीं न कहीं थोड़ी-थोड़ी शक्तियाँ देता रहता है और यह छोटी-छोटी चीज़ों को ही लेकर के जब भी इसको मौका मिलता है, तो हमें उठा कर के ये गिरा देता है। हमारे अंदर के ब्रह्मचर्य को छीण कर देता है, हमारे अंदर के ब्रह्मचर्य को नाश करता है, हमारे ब्रह्मचर्य की जो नियम है उसको नाश करता है। तो इन सभी नियमों का पालन करते हुए, इन सभी गलत कार्यों से हमें अवश्य रूप से बचना चाहिए। 5वां जो सबसे विशेष और महत्वपूर्ण बिंदु है, एकांत में किसी भी स्त्री या पुरुष से बात ना करें। ध्यान दीजिएगा एकांत में किसी भी स्त्री पुरुष से बात ना करें, चाहे वह रैंडम पर्सन ही हो। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यदि कोई ऐसा अनजाना व्यक्ति हो जिससे हम पहली बार मिल रहे हैं, तो कोई भी विशेष बात है जो हमसे करनी है, फिर वह चाहे भागवत चर्चा का ही क्यों ना विषय हो। ध्यान दीजिएगा फिर वह चाहे भगवान की चर्चा का ही क्यों ना विषय हो, वह कोई विशेष महत्वपूर्ण चर्चा का ही क्यों ना विषय हो, हमें एकांत में किसी भी प्रकार से किसी भी पराई स्त्री या पुरुष से एकांत में बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, भजन करते हुए भी आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से बहुत सारे ऐसे साधक आते हैं कि प्रभु, हे प्रभु, गुरुदेव से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हम भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, परंतु हमें वो आनंद, वो सुख की अनुभूति नहीं हो रही। कहाँ से होगी? हम विषय भोग में डूबे हुए हैं। हम केवल बाहर-बाहर से नाम जप करते हैं और फिर हम वही गलत आचरण, गलत चीज़ें, गलत कार्यों में ध्यान दे रहे हैं, तो हमें अच्छी चीज़ों का कैसे अनुभूति होगी? जब हम कोई अच्छी चीज़ 1-2 मात्र खाएँगे, यदि हम अपने प्लेट में खाने के आहार में जो हम सुख वाली अच्छी चीज़ें हैं, जो हमारे सेहत को तंदुरुस्त और बलवान बना सकती हैं, वह 1-2 खाते हैं, 1-2 निवाला हम अच्छी चीज़ें खाते हैं, अच्छी हरी सब्ज़ी खाते हैं और बाकी हम ऊट-पटांग चीज़ें खा रहे हैं, गलत चीज़ें खा रहे हैं, मदिरा, पान जैसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं और फिर कहें कि हमारा तो शरीर पुष्ट नहीं हो रहा है, बलवान नहीं हो रहा, तो कहाँ से होगा? हम अच्छी से ज़्यादा गलत कार्यों में ध्यान दे रहे हैं। तो यही कारण है कि हम इन गलतियों को करते हैं, तो हमारा ब्रह्मचर्य क्षीण होता है, हमको उस भक्ति का, उस भजन का आनंद नहीं प्राप्त होता है। इन्हीं कारणों की वजह से जो हम छोटी-छोटी गलती करते हैं, वह यही सारी गलतियाँ हैं, हमें सदैव भगवान वेद व्यास जी भी कहते हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि भगवान वेद व्यास जी यह नियम लिखते हैं कि वेद व्यास जी कहते हैं, वेद व्यास जी ने लिखा है, बड़े से बड़ा विद्वान व्यक्ति, बड़े से बड़ा साधक व्यक्ति, बड़े से बड़ा क्षुधा त्यागी व्यक्ति, बड़े से बड़ा योगी व्यक्ति भी फिसल जाता है। हम कब नहीं फिसलेंगे? हमें साधक से ज़्यादा हमें प्रेमी बनना होगा। हमें योगी से ज़्यादा हमें दास बनना होगा, अर्थात हम अपने अंदर दास भाव लाएँ, हम अपने अंदर श्री जी के प्रति प्रेम भाव लाएँ। हम अपने अंदर ज्ञान से ज़्यादा बुद्धि बुद्धि लाएँ। ध्यान दीजिएगा बुद्धि अर्थात जो आपको सही दिशा देती है, ज्ञान जो आपको अलग-अलग चीज़ों की बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करके देता है, वह होता है ज्ञान। तो हमें वेद, पुराण इन सभी के ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है बुद्धि, यानी कि सही चिंतन, सही बात पर ध्यान देना, सही कार्य पर ध्यान देना, सही विषय को पकड़ना। ठीक, साथ ही साथ योगी और साधु बनने से ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है कि हम प्रेमी बने। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज क्या हैं? श्री जी के बहुत बड़े प्रेमी हैं, श्री जी के बहुत बड़े दास प्रेमी जी जो हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिए। ठीक हमें श्री जी का प्रेमी बनना होगा, जब कोई व्यक्ति किसी का प्रेमी रहता है, तो वह किसी भी प्रकार से
कहीं से भी उससे कोई गलतियाँ त्रुटियाँ नहीं होती, वह प्रेम में इतना डूबा रहता है कि उसके अंदर फिर कोई भी विषय भोग उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। ठीक वैसे ही हमें प्रेमी बनना पड़ेगा। एकांत तो यह सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी कि हम छोटी-छोटी गलतियाँ ना करें। छठा जो सबसे विशेष और महत्वपूर्ण विषय है बिंदु है वह है एकांत में ना रहें। किसी भी कारण से किसी भी परस्पर व्यक्ति के साथ स्त्री या पुरुष के साथ एकांत में रहने से बचें। हो सके यदि एकांत में किसी कारणवश रहना पड़ रहा है तो भगवान का नाम चिंतन करें, दूसरी तरफ अपनी नज़र रखें और धीरे जैसे जितना हो सके जल्द से जल्द उस जगह से अपने आप को निकालें और एकांत से हटें या फिर उस परस्पर व्यक्ति के समक्ष से हमें हटना अति से अति आवश्यक रहेगा। सातवां जो सबसे विशेष बिंदु है, परस्पर स्त्री-पुरुष के साथ एकांत और सार्वजनिक में भी मज़ाक ना करें। यानी कि हम परस्पर स्त्री हो या पुरुष हो, हमारा सगा-संबंधी हो या कोई पराया हो, हमें उनसे किसी भी प्रकार से मज़ाक या वार्तालाप नहीं करना चाहिए। हम उनसे बहुत ज़्यादा वो मज़ाक कर रहे हैं, हम उसमें हाँ से हाँ ना मिलाएँ, हम अपना जो ध्यान चिंतन है वह प्रभु के नाम पर रखें, मजबूरी वैसे भी वहाँ पर है और हो सके तो जल्द से जल्द वहाँ पर हटें, परंतु हमें गलती से भी परस्पर व्यक्ति से किसी भी प्रकार से एकांत में और सार्वजनिक रूप में भी मज़ाक किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए। ये छोटी-छोटी घृणाएँ ही हैं जो हमारे अंदर के जो काम भाव है उसको धीरे-धीरे प्रबलता प्राप्त कराती जाती हैं। यदि हम थोड़ा-सा भी मज़ाक करते हैं फिर थोड़ी-थोड़ी बात आगे बढ़ती है, हम बातचीत करते रहेंगे, हमारा जो ध्यान है वह नाम चिंतन से हटेगा। फिर इससे क्या होगा कि हमारी जो काम भावना है उसको प्रबलता मिलेगी। जब हम एकांत में बैठेंगे तो कहीं न कहीं हमारे अंदर वह जो पुराने किए हुए कार्य हैं, ऐसे कार्यों को मन ला कर के डाल देगा कि अरे! हमें वो मिले थे, हमने ये बातें की, वो बातें की, हमें इतना आनंद आया। ये हमारे मन को विचलित कराता है नाम जप से, तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 8वाँ और जो आखिरी रहेगा, परस्पर स्त्री-पुरुष काम भाव से गलती से भी संकल्प ना लें किसी प्रकार से भी। यानी कि परस्पर किसी भी प्रकार से हमें अपने परस्पर व्यक्ति अर्थात किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष के व्यक्ति आकर्षण होकर के काम भाव का संकल्प गलती से भी नहीं लेना चाहिए। और यदि हमसे ऐसी गलती हो जाती है, काम भाव का संकल्प अर्थात हमें कोई व्यक्ति है, रैंडम पर्सन है, कोई भी राहगीर व्यक्ति है, कोई भी अन्य व्यक्ति है जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। हम उसके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, फिर वह चाहे सखी जनी हो, चाहे हम गलत भाव से ना हो रहे हों। जैसे मान लीजिए कि कोई साधु जन है या कोई प्रेमी जन है प्रभु के, हम उनसे मिलते हैं, हमारी जो वार्तालाप होती है, 1-2 वार्तालाप हो गई है, जिसमें भागवत स्वरूप में ही धीरे-धीरे हम उस व्यक्ति को प्रसन्न करने लगते हैं कि कितना अच्छा व्यक्ति है बताओ, भगवान की लीला में, भगवान की चर्चा में डूबा रहता है। हमारा इसके साथ मिलन हो जाता, ऐसा जीवन साथी हमें मिल जाता है या फिर ऐसा साथी हमारा होता तो कितना अच्छा रहता। यह सारी की सारी जो कहीं न कहीं है, यह आपके अंदर काम भाव की ही इच्छा को प्रकट करते हैं कि हमारा जो साथी हो, यानी कि साथी की भी इच्छा होना, यानी कि हमारे अंदर अभी प्रभु के नाम जप की महिमा को हम इतना प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उसमें हम इतना नहीं डूब पाए, हमें कहीं न कहीं इच्छा हो रही है अपने जीवन साथी की चुनने की या उसको रखने की, यानी कि हम उसको सोच भी पा रहे हैं। अर्थात हम काम भावनाओं की जो हमारी काम की जो भावनाएँ हैं, जो विषय भोग हैं, उनमें हमारी कहीं न कहीं अभी प्रबलता है जो कि बची हुई है, हमें उसको भी मारना है। यदि हमसे ऐसा गलती से भी संकल्प हो जाता है किसी भी परस्पर व्यक्ति के प्रति आकर्षण रूप से और काम भाव से हम संकल्प ले लेते हैं कि काश हमें ये मिल जाता है, काश हम इसके साथ इसके सखा या इसके संबंधी बन जाते हैं, तो कितना अच्छा रहता, प्रभु की कितनी कृपा रहती है। ऐसी यदि हमसे गलती भूल-चूक हो जाती है संकल्प रूप में, तो हमें तुरंत प्रभु से क्षमा याचना करनी चाहिए, प्रभु के चरणों में अपना क्षमा याचना प्रणाम करना चाहिए, प्रभु का नाम जप करना चाहिए और अब हमसे जो मन ही मन गलती हुई है, उसके लिए हमें स्वयं उनसे क्षमा याचना माँगते हुए या फिर हम दंड भी माँग सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा प्रेमी जन होते हैं, वे दंड माँगते हैं कि हे प्रभु हमसे ये गलती हुई है, ये भूल-चूक हुई है, आप हमें सदैव क्षमा कर देते हो, ये बचकर निकल जाता है पापी मन, इसीलिए ये बार-बार ऐसी गलती करता है। तो आप इसको दंड दो, इसको सज़ा दो कि कहीं न कहीं से हमें दंड और सज़ा मिले ताकि इसकी बेइज़्ज़ती हो और यह दोबारा ऐसी गलती ना करे। तो यह प्रेमी जन के लक्षण होते हैं जो कि अपने आप को सुधारने के लिए अपने आप को और भी ज़्यादा कठिन परिश्रम में डालते हैं और भी ज़्यादा कठिन स्थिति में डालते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, अपने प्रिय प्रीतम से प्रार्थना करते हैं, अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज की कथा के एक विशेष प्रश्न जो कि 8 गलतियाँ ऐसी गलतियाँ जो कि हमारे ब्रह्मचर्य को छीड़ करती हैं, फिर वह चाहे व्यक्ति किसी भी आयु का हो, किसी भी श्रेणी का हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, इस पर बहुत ही गहन और बहुत ही विशेष रूप से एक छोटी-सी चर्चा करने का प्रयास करा है। मैंने आप सभी के समक्ष, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चर्चा बहुत ही अच्छे से सफल हो पाई हो। आप सभी अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में मेरा दंडवत एवं कोटि-कोटि प्रणाम वीडियो के अंत में। साथ ही साथ सभी साधक जन, सभी प्रेमी जन, सभी सखी जन, सभी संत जनों के चरणों में भी मेरा कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्य श्री राधा रानी जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। जय जय राधा वल्लभ, जय हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद। राधे राधे।